ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, है ना। तो लास्ट डे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट किया था, है ना। तो फर्स्ट क्लास हमारी जो हुई थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो फर्स्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था कि ऑस्टेड ने डिस्कवर किया कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसके सराउंडिंग्स में क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। फिर उसका जो फॉर्मूला था बायोसेवरेंट्स लॉ, बायोसेवरेंट्स लॉ में क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, है ना। इस फॉर्मूले को यूज करके अब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के कंडक्टर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। यूनिट्स समझा दिया था, टेस्ला एंड गॉस, है ना। ये वेक्टर फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर दिया था और डायरेक्शन भी बताई थी, क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगी, राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड पाम रूल, है ना। फिर अच्छा, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड टू स्टेट कंडक्टर मैंने ड्राइव नहीं कराया था, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ओवर आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। उसके बाद हमने इसको दो तीन केसेस लगाए, इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, सिमेट्रिक वायर, है ना, एक्सेस ऑफ द वायर। फिर हमने उसके बाद एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन, फिर एक और हमने क्वेश्चन किया, फिर एक और क्वेश्चन किया, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इसी के अंदर जो बायोट्स लॉ है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, उसकी यूज से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, ड्यू टू सर्कुलर आर्क, है ना। तो आज हमें ड्यू टू सर्कुलर आर्क ये एक्सपेरिमेंट से ये पूरा निकालना है। तो मान लेते हैं, लेट से कोई भी एक सर्कुलर आर्क में कंसीडर कर लेता हूँ, है ना। ये मैंने एक सर्कल बना लिया और ये मैंने एक आर्क बना दिया। हम सपोजिंग दिस इज एन सर्कुलर आर्क, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है। और ये सर्कुलर आर्क सेंटर पर कुछ एंगल भी बनाएगा, है ना, कुछ एंगल बनाएगा। तो अब हमें इस तरीके से इसको करना है। अब देखो क्या करना होता है, तो ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पी पॉइंट, जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया ये हमारा, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई हमने ना आर डिस्टेंस की इसकी रेडियस है, ठीक है, आर डिस्टेंस इसकी रेडियस है। और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसका जो डीएल वेक्टर है, डीएल वेक्टर, तो वो आइडियल वेक्टर है, तो आइडियल वेक्टर टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो जाएगी, हाँ कि ना, है ना। बताया था डीएल वेक्टर, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो चलो करते हैं, डीवी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या होता है, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। साइन थीटा तो 90 हो जाएगा, तो डीवी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और हमें इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि हमने एलिमेंट, छोटे एलिमेंट के लिए डीएल लेंथ के लिए निकाल रहे हैं, है ना। चलो, और थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं हम, 90 पुट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉमन आ जाएगा, आई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, डीएल बच जाएगा। आगे ना, डीएल क्या, लेंथ। अब एक बात हो, ये मान लो ए है पॉइंट और ये मान लो बी है ना। तो डीएल मतलब छोटे छोटे लेंथ, छोटे छोटे लेंथ को क्या आप अगर पूरा इंटीग्रेट करोगे तो क्या आपके पास पूरी कंप्लीट लेंथ आ जाएगी इस आर्क की, जितनी भी लेंथ होगी, है ना। अच्छा, तो ये फॉर्मूला बन गया, लेकिन अभी आर्क की लेंथ कैसे पता चलेगी। मान लो ये एंगल है अल्फा, तो आप जानते हो अल्फा यदि थीटा इज इक्वल्स टू आर्क, आर्क लेंथ बाय रेडियस, तो क्या लेंथ इज इक्वल्स टू अल्फा आर होगी। और अल्फा को ना हम रेडियंस में लेंगे, किसमें लेंगे, रेडियंस में। क्यों लेंगे रेडियंस में, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए यूज करना है। तो क्या बी का फॉर्मूला बन जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अल्फा आर ओवर आर स्क्वायर,
और एक आर कट जाएगा, तो बी क्या बचेगा, बी बचेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई एल्फा आई एल्फा बाय आर। ये बचेगा फाइनली इसका एक्सप्रेशन। अच्छा, अब इसको, इस एक्सप्रेशन को हम डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैसे यूज कर सकते हैं, हम इसको अगर चाहें तो फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कुलर कॉइल, है ना, कोई बताएगा फॉर कंप्लीट सर्कुलर कॉइल इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? फॉर कंप्लीट सर्कुलर कॉइल इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा बताओ? म्यू नॉट चेंज नहीं होगा, हाँ 2 पाई आ जाएगा, है ना, 2 पाई आर आ जाएगा लेंथ। तो मतलब लेंथ तो अब हमने चेंज कर लिया, अब हमें अल्फा देख लेते हैं ना, अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा सर 2 पाई, है ना। अल्फा इज द एंगल एट द सेंटर और वो 2 पाई आ जाएगा। तो बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई ओवर आर, है ना, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, अगर हम सेमी सर्कल की बात करें, तो बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्या हो जाएगा, अल्फा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा उस केस में, अल्फा अल्फा पाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आई ओवर आर, पाई आई ओवर आर, हाँ या ना, सही है। क्वार्टर सर्कल निकाल सकते हो, क्वार्टर सर्कल में कितना हो जाएगा अल्फा, अगर हम क्वार्टर सर्कल की बात करेंगे तो अल्फा कितना हो जाएगा, 90। तो क्वार्टर सर्कल में अगर मैं जाता हूँ तो अल्फा को हम लेंगे 90 नहीं, अल्फा लेंगे हम पाई बाय 4, सॉरी पाई बाय 2, कितना लेंगे, पाई बाय 2, है ना, 90 डिग्री को रेडियंस में पाई बाय 2। तो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई पाई आई ओवर 2 आर, है ना। कर लिए, नोट कर लिए, हो गया, क्लियर है। एक बार समझ लो, जिसको अगर कुछ समझना है तो इसमें कैसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस बने, कैसे ये हुआ, एक बार देख लो। हो गया, चलो तो आगे बढ़ते हैं और इससे कुछ एक दो एग्जांपल्स क्वेश्चंस करते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होंगे वो हम देखते हैं। तो देखो, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्स क्वेश्चंस आएंगे। अब मिक्स कैसे आएंगे, चलो पहले मिक्स नहीं करा के इंडिविजुअल कराते हैं। लेट से इंडिविजुअल, जैसे मान लेते हैं एक सर्कल है ना, और अब एक और सर्कल है ना, ये दो सर्कल है। इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई हो रहा है, और इसके अंदर भी करंट फ्लो आई हो रहा है। इसकी रेडियस मान लेते हैं आर है, और बड़े वाले की रेडियस मान लेते हैं 2 आर है ना। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अब देखो क्या होगा, पहले मैं फर्स्ट वाले की, इसको फर्स्ट मान लिया मैंने, इसको सेकंड मान लिया। तो B1 निकालता हूँ, क्या B1 होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई ओवर आर, यही होगा, है ना। अब B2 निकालता हूँ, क्या B2 म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई ओवर 2 आर, ये होगा, यही होगा। ठीक है, अब मुझे बी नेट निकालना है ना। तो बी नेट निकालने के लिए
मुझे ये देखना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, ये देखना पड़ेगा। अब इसकी ना डायरेक्शन की बात की जाए, पहले इसकी बात की जाए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो किससे मिलेगी, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। तो अपनी फिंगर्स को आप करेंट की डायरेक्शन में घुमाओ। तो पहले फर्स्ट वाले के लिए मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये आउटवर्ड आ रहा है भाई, मेरी तरफ मतलब आउटवर्ड, पेपर से बाहर, है ना। फर्स्ट वाले के लिए मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो फर्स्ट की वजह से आउटवर्ड आ रहा है। सेकंड वाले के लिए मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो वो इनवर्ड जा रहा है, पेपर के अंदर जा रहा है ना। तो फर्स्ट की वजह से आउटवर्ड है, तो B1 जो है वो आउटवर्ड है, आउटवर्ड का सिंबल ये होता है। और सेकंड की वजह से इनवर्ड है, तो इनवर्ड का सिंबल ये होता है। ये मैंने बता दिया था। अब मुझे बताओ आउटवर्ड ज्यादा है इनवर्ड ज्यादा है। मुझे लग रहा है आउटवर्ड ज्यादा है। तो एक काम करते हैं, इसको B1 - B2 कर देते हैं और ये लिख देते हैं कि भाई ये डायरेक्शन जो बचेगी वो किसकी बचेगी, आउटवर्ड की बचेगी। आया ना। μ0/4 पाई कॉमन आ जाएगा, पाई I/R भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1। तो ये बचेगा μ0/4 पाई, पाई I/R। और ये जो डायरेक्शन बचेगी ये क्या बचेगी, ये डायरेक्शन आउटवर्ड बचेगी। क्लियर है, क्लियर है या नहीं। सबको देख लो एक बार क्वेश्चन कैसे करना है। चलो इसके एक दो क्वेश्चन और देते हैं। अब एक दो नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हर टीचर कराना चाहता है अपने नोट्स में, आइदर अपने आ, मतलब क्लास नोट्स में, हर मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, एक बार में ही मैं स्नैप करके ले आता हूँ, फिर अपन करते हैं सॉल्व। मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करते हैं। चलो भाई, डरना मत, बहुत सारे हैं। ये रहेगा, आपको सी पॉइंट दिख रहा होगा, है ना। सी पॉइंट्स पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। फाइंड, डरना मत, मैंने पहले ही बोला था, मैग्नेटिक फील्ड एट सी इन एवरी केस, है ना, इन एवरी केस। तो देखो ये कैसे होगा, मतलब क्या करना होगा इसके लिए, एक एक करके मैं बताता हूँ। एक साथ तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, तो एक एक करके बताते हैं। तो मान लेते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये करके ही कर पाएंगे, एक साथ तो नहीं हो पाएगा। ठीक है महाराज, अच्छा अब देखो, और हमें पता है कि यहाँ पर ना इसको तीन पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। तीन पार्ट्स में कैसे ब्रेक कर लेते हैं, एक तो ये कोई वायर दिख रहा है ना। एक ये कोई सर्कल जैसा दिख रहा है, सेमी सर्कल। और एक ये एक और वायर दिख रहा है। ठीक है, मैंने इसको तीन पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ, कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना। आई डोंट थिंक सो कि एनी प्रॉब्लम, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। चलो अब देखो, एक बात बताओ, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कोई वायर है,
आइदर इनफाइनाइट है, आइदर सेमी इनफाइनाइट है, आइदर कोई एंगल दे रखे हैं, उसके पूरे एक्सिस पर, खुद के पूरे एक्सिस पर, खुद के पूरे एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? पूरे एक्सिस पर कोई बताएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ वायर क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू? जीरो, है ना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ वायर इज जीरो। मैंने ये बताया होगा। ये देखो इसमें लिखा है एट द एक्सिस ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, और मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलते हैं। तो अब एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, देखो वन की कहाँ निकालना चाह रहे हैं? अब ये देखो ये वन है और इसकी वजह से ये सी पॉइंट, ये जो सी पॉइंट है ये है ना, सी पॉइंट इसके एक्सिस पर है, तो बी वन कितना हो गया? जीरो। अच्छा ये सी पॉइंट इसके भी एक्सिस पर है, तो बी थ्री भी कितना हो गया? जीरो, है ना। बी वन भी जीरो हो गया, बी थ्री भी जीरो हो गया। अब करते हैं बी टू की बात। बी टू क्या? सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कुलर कॉइल का तो फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई पाई आई ओवर आर, यही पढ़ा है, हाँ या ना। बस हो गया खत्म। अब इसकी डायरेक्शन देख लो। अब ये ऐसे घूम रहा है ना, तो ये कहाँ जा रहा है? पेपर के पेज में अंदर जा रहा है ना, पेज के अंदर जा रहा है, तो ये क्या हो गया? इनवर्ट। खत्म, आंसर आ गया। कई बार बच्चे इसको ऐसे लिख देंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई पाई आई ओवर आर, को पाई से पाई काट देंगे, तो शॉर्ट में लिख देंगे म्यू नॉट आई बाय 4 आर, इनवर्ट। ठीक है, कोई डाउट इसमें? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अब ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर है, अब आप धीरे 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 समझते चले जाओगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सी पॉइंट पर इसकी वजह से इसको हमने फर्स्ट कर दिया, इसको कर दिया, और एक और वायर है जो यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसको मैंने थर्ड कर दिया। तीन वायर कर दिए, तीन पार्ट्स कर दिए इस फिगर के। अब मुझे बताओ फर्स्ट वायर की वजह से, फर्स्ट पार्ट की वजह से सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाली है? एक्सिस पर आ रहा है, जीरो हो जाएगी। तो बी वन की वैल्यू जीरो हो गई। क्लियर? अच्छा टू को देखते हैं। टू तो सेमी सर्कुलर कॉइल है, हाँ कि ना। और सेमी सर्कुलर कॉइल है तो बी क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई पाई आई ओवर आर हो जाएगा। थर्ड बताओ, क्या थर्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी? नहीं। अच्छा पहले सेकंड वाले की डायरेक्शन बताओ। सेकंड की डायरेक्शन इनवर्ट, राइट हैंड थंब रूल लगा के इनवर्ट आ रहे। अब थर्ड वाला क्या है फिर? अगर ये थर्ड वाला जीरो नहीं हो रहा तो ये है क्या? ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। कैसा वायर है? सेमी इनफाइनाइट वायर। हाँ वेरी गुड ज्योति। क्योंकि इसका एक एंड जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, एक एंड जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, और एक एंड इसका सेमी इनफाइनाइट बना इनफाइनाइट है ना। तो इसकी वजह से जो बी थ्री होगी वो जीरो नहीं होगी। बी थ्री की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्या होता है? आई ओवर आर। इनफाइनाइट में होता है 2 आई ओवर आर, इसमें होगा आई ओवर आर। अब देखो इसकी वजह से भी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा, और ये पाम किधर जा रही है? फिंगर्स को सी पॉइंट की तरफ रखा। थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को सी पॉइंट की तरफ, अंदर जा रही है पेपर, प्लेन ऑफ पेपर में, तो ये भी कहाँ होगी? इनवर्ट। तो नेट क्या आ जाएगा? बी नेट क्या आ जाएगा? बी वन तो है नहीं, बी टू प्लस बी थ्री, यही तो हो जाएगा, है ना। म्यू नॉट बाय 4 पाई दोनों में कॉमन ले लो सर, आई भी कॉमन ले लो, आर भी कॉमन ले लो, ये बचेगा पाई प्लस वन, और डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ट। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ।
कोई डाउट, दुख, दर्द, परेशानी नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर आप निकाल के दो। इसका आंसर आप निकाल के दोगे मुझे वो वाला? मैं चलो ऑप्शंस लिख देता हूँ कुछ। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। मुझे पता है म्यू नॉट बाय 4 पाई सब में कॉमन होगा, आई ओवर आर भी सब में कॉमन होगा। अब अंदर वाला बता दो पूरा आप। बताओ भाई क्या आएगा आंसर। सॉल्व करो इसे, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ओनली सेमी सर्कल की वजह से आएगा। हो सकता है अगर बाकी सब कैंसिल हो जाए तो। हाँ, वायर तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, सही बोल रहा हूँ। होगा क्या? ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये होगा। थर्ड पार्ट भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, यही होगा। अब हुआ क्या? फर्स्ट की वजह से क्या होगी डायरेक्शन? इनवर्ड। थर्ड की वजह से भी क्या होगी? इनवर्ड। दोनों कैंसिल नहीं करेंगे। आप ध्यान से देखो एक बार, आंसर निकालो। हाँ भाई, तो क्लासेस, वो क्लासेस कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा था। हाँ, तो ये देखते हैं। अब देखो क्या हो रहा है इसमें। एक फर्स्ट वाले पार्ट की वजह से भी इन्वर्ट जा रहा है ना? इन्वर्ट देखो, फर्स्ट वाले पार्ट की वजह से सी पॉइंट इन्वर्ट जा रहा है, और थर्ड वाले पार्ट की वजह से भी सी पॉइंट इन्वर्ट जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ऐड होंगे, दोनों ही ऐड होंगे।
और फिर ये वाला जो पार्ट है सेमी सर्कल, इसकी वजह से भी इन्वर्ट जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई पाई आई ओवर आर। सबको ऐड करोगे तो क्या बनेगा, पाई+2 बच जाएगा। वेरी गुड, सही है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा फिर तो, फर्स्ट ऑप्शन ही। और ये डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट। ठीक है, क्लियर है। चलो और क्वेश्चन देते हैं, ये सारे क्वेश्चन आते हैं जेई में भी आते हैं, ये सब स्टैंडर्ड फिगर्स हैं, ये बार बार आते रहते हैं। मैं बस एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर बाकी आप करते रहोगे अपने आप से, है ना। बाकी आप सेल्फ प्रैक्टिस कर लोगे जब मैं नोट्स दे दूंगा इसके। बताओ, इसको और सॉल्व कर दो। करो भाई, क्या आएगा बताओ। बताओ, सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा। बताओ क्या आने वाला है आंसर। तो देखो, अब देखो इसमें क्या होगा, ये वायर फ्लो हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है, फ्लो तो इसमें भी होगा, बट इस इन दोनों वायर्स के कहाँ आ रहा है, सेंटर पे आ रहा है, एक्सिस पे आ रहा है मतलब, तो इनकी वजह से तो लेंगे नहीं, है ना। ठीक है, अच्छा ज्योति कह रही थी लिख नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, कोई बात नहीं, चलो मैं लिखता हूँ। तो ये एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना, पाई ओवर आर। अब इसकी आर कितना है, बी, पाई आई ओवर बी। और एक का कितना होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई पाई ए ओवर पाई आई ओवर ए, है ना, पाई आई ओवर ए, ये होगा। अब हम एक की वजह से, अब देखो सेमी सर्कुलर की वजह से एक इधर और दूसरा वाला भी इधर, तो दोनों को कहाँ जाना है, ऐड होना पड़ेगा। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉमन आ जाएगा, पाई आई कॉमन आ जाएगा, 1/a+1/b, और दोनों की डायरेक्शन इनवर्ड। सही है, इनवर्ड है तभी प्लस हुए। क्लियर है, आया ना, कोई डाउट इसमें। चलो अब मेरा फेवरेट क्वेश्चन, है ना, माइन फेवरेट जो है, अच्छा अच्छा क्या है, मैं बनाता हूँ, है ना। तो मैं ड्राइंग बनाने में दिक्कत होती है, चलो कोई नहीं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। लेट्स से एक पी पॉइंट है ना। तो ये एक पी पॉइंट है, और एक और, अभी रुक जाओ, अभी पूरा फिगर बनने में टाइम लगेगा।
ठीक है। वो आपकी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, है ना। तो किस तरीके से क्वेश्चन है, ऐसे करंट गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे जाके, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाके, फिर ऐसे लेटर फॉर्म में, है ना। और आप चाहो तो ये डैश डैश हटा ही सकते हो, मतलब नो नीड टू राइट दीज पॉइंट। ये फिगर है, दिख रहा है, बढ़िया फिगर। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालो पी पॉइंट पर, इंफिनिटी तक जा रहा है। बताओ भाई क्या आएगा, कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा, ये सारे डिस्टेंसेस ए हैं। करो भाई। बताओ क्या आएगा आंसर। पहले वायर, वायर देख लेते हैं फिर आर। हाँ देख लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। आप वायर वायर देखो, आर कार देखो, जो देखना है देख लो। अच्छा एक बात हो, ये जो जितने भी ये स्ट्रेट वायर्स आपको दिख रहे हैं, मैं हाईलाइट करता हूँ। और एक ये वाला वायर, एक ये वाला वायर, एक ये, एक ये, एक ये, और इनफाइनाइट पे भी होंगे। क्या ये सबका एक्सिस आ रहा है पी पॉइंट? क्या पी पॉइंट्स इन वायर्स के एक्सिस पर है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल वायर्स, ऑल स्ट्रेट कंपोनेंट। क्या सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने वाली है एक्सिस की वजह से? हाँ है ना। तो वायर्स वायर्स देखने की तो जरूरत पड़ी ही नहीं है। अब ये आर्क आर्क बच गए। तो आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अल्फा ओवर आर, यही होगा। आई अल्फा ओवर आर। आई की वैल्यू सब में सेम है, अल्फा की वैल्यू भी सब में सेम है भाई, ये यही तो होगा एंगल अल्फा। ये सब में सेम होगा, सब में एंगल सेम रहेगा। अब चेक करते हैं। अब पता है म्यू नॉट बाय 4 पाई तो सबका कॉमन आ जाएगा, आई भी कॉमन आ जाएगा और एल्फा भी कॉमन आ जाएगा। आर सबका डिफरेंट होगा, है ना। फर्स्ट वाले का आर होगा 1/a, सेकंड वाले का होगा 1/2a, थर्ड वाले का होगा 1/3a, फोर्थ का होगा 1/4a, फिफ्थ का होगा 1/5a, यही होगा।
अच्छा, अब जरा फर्स्ट की वजह से देखो, फर्स्ट की वजह से इनवर्ड, सेकंड की वजह से आउटवर्ड, थर्ड की वजह से इनवर्ड, फोर्थ की वजह से आउटवर्ड, कैसे चलेगा? देखो जरा, तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि सर ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो अगला वाला माइनस, एंड अप टू इंफिनिटी। आया ना? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अल्फा ओवर ए, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ये तो मैंने, जब हम स्कूल में थे, जब हम क्लास में थे, तो मैंने बताया था ये किसका एक्सप्रेशन है, ln 2। मैंने बताया था, क्लास में क्वेश्चन कराया था, अच्छा था, है ना? बताया था, नहीं बताया था? तो क्या ये आंसर आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अल्फा ओवर ए इंटू ln 2। क्लियर है? समझ में आई कुछ बात या नहीं आई? हाँ या ना? एक बार और देख लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट में आराम से और देख लो क्या समझना है क्या नहीं समझना, फिर आगे करते हैं। वैसे मुझे लगता है क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी डाउट है तो बता दो। क्लियर है? चलो बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, जो फॉर्मूला हमने b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i ओवर r है, ये पता है किसके लिए? ये ड्यू टू वन कॉइल है ना, ड्यू टू सिंगल सर्कुलर कॉइल। अगर मान लो आपके पास आ जाए, इफ n नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स आ गए तो क्या मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स हो जाएगी? है ना? हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भाई? एक कॉइल की वजह से अगर दिया हुआ है और आपके पास n टर्न्स आ गए, भाई ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉइल आ गए, सब रेडियस सेम है, सबका सब कुछ सेम है, क्योंकि वो टर्न्स है ना? तो क्या ये बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी? हाँ, है ना? चलो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ये आप फॉर्मूला लिख लो। क्वेश्चन आपका ये है, क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ऑब्वियसली एट सेंटर ही निकालना है। इफ एट सेंटर, इफ करंट कितना दिया हुआ है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, करंट की वैल्यू आई दी हुई है ना? रेडियस की वैल्यू मान लेते हैं आर दिया हुआ है, ठीक है? एंड नंबर ऑफ टर्न्स जो दिए हैं वो एन दिए हुए हैं, है ना? ये सब तो दिया हुआ है ना? अब आगे आपको बताना है, इफ फाइंड द रेशियो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ये ऑफ कॉइल, ये सारी कॉइल की वैल्यूज दी हुई हैं, इफ रेडियस बिकम्स हाफ, रेडियस क्या हो गई? हाफ हो गई। अब बताना है आपको रेशियो, बताओ भाई, रेडियस हाफ हो गई है, बताओ क्या होगा, कैसे निकालोगे रेशियो, बताओ। ऑप्शन, योर ऑप्शंस, चलो ऑप्शन देते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन 1:2, बी ऑप्शन 2:1, सी ऑप्शन 4:1, डी ऑप्शन 1:4। स्टेपल 4 ऑप्शन है, 1:4, 2:1,
We will go for pole. We'll start a poll. First poll option number A, second poll option number B, third poll option number C, फोर्थ पोल ऑप्शन नंबर डी, है ना। एक और कर देते हैं, फिफ्थ पोल हमें नहीं आता, है ना। सो देयर आर 5 पोल और हम इसको कर देते हैं लॉन्च। ठीक है, हमने पोल कर दिया लॉन्च। जल्दी से वोटिंग कर दो, ABCD। टू एंड्स टू वन, बी ऑप्शन। बाकी लोग कहाँ गए क्लास से? और भी तो बच्चे हैं। वोट देना आपका अधिकार है, आपको वोट देना चाहिए, है ना। कितने बच्चे हैं क्लास में? कितने आदमी रे, है ना। कितने आदमी थे? धर्मेंद्र है, ज्योति है, मनिंदर है, मुस्कान है, सनुप्रिया है, सोनिया, वासला। मनिंदर का भी आंसर आ गया, 2:1, है ना। मेरा तो पोल भी चला गया, कहाँ है पता नहीं। तो हाँ, एक ही वोट पड़ा है, चलो करते हैं प्रबंध, कुछ किया जाए। देखो एक बात बताओ, एक कॉइल है ना, उसका आई करंट, आर रेडियस, एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I N/R। हो गया नहीं हो गया, पहले बताओ। V1 की वैल्यू में किसी को कोई परेशानी है? अब एक बात, आपने रेडियस हाफ कर दी तो करंट तो सेम रहेगा, रेडियस कर दी R/2। व्हाट अबाउट नंबर ऑफ टर्न्स, एन डैश क्या होगा? कॉइल सेम है, मतलब एन डैश क्या होगा? अब बताओ, सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? 2n। हाँ वेरी गुड, है ना। तो क्या होगा, आपको पता है लेंथ ऑफ कॉइल कितनी होती है? 2 पाई R। और उस टाइम पे उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? n। अब कितनी हो गई है? 2 पाई R/2। और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? एन डैश। तो क्या एन डैश की वैल्यू 2n हो जाएगी? है ना। तो ये हमेशा तो वैलिड नहीं है कि अगर ऐसा होगा, लेकिन अगर उसने सेम कॉइल बोला है और कॉइल को कट वट नहीं किया है, उसी कॉइल को रीफोल्ड किया है, तो ये वैलिडेट होगा। तो फिर बी कितना हो जाएगा? म्यू0/4 पाई 2 पाई I 2n/R/2, ये होगा। फिर यहाँ कितना होगा? ये क्या एक्स्ट्रा इसमें? 2 पाई I/R, एन इसमें 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा एक। भाई एक 2 और एक 2 4 आ जाएगा। तो B2:B1 4:1 होगा। तो क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए, है ना। पता ही नहीं कहाँ खो रहे थे। 2n, है ना। 2n/1 ऐसे ना होता भाई। क्लियर है। चलो और क्वेश्चन करते हैं। आज इसी के क्वेश्चन करेंगे, सर्कुलर कॉइल के। क्वेश्चन ये है कि सर एक है इस तरीके से कॉइल, और सर एक है इस तरीके से कॉइल। इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है आई। दोनों की रेडियस आर। मैग्नेटिक फील्ड बता दो सेंटर पर। एक कॉइल ऐसे, एक कॉइल उसके अंदर ऐसे रखी हुई है ना, दोनों परपेंडिकुलर है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर।
बताओ भाई क्या होगा। बताओ। बताओ क्या होगा। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। देखो, आईजे में भी लिख सकते हैं हाँ। तो बी को चलो आईजे में भी लिख लेते हैं। एक तो पता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई ओवर आर, ये तो होगा ही होगा, डायरेक्शन का ही चक्कर है बस। अब देखो एक की वजह से ऐसे तो ऊपर लगेगी, इसकी वजह से तो, और एक की वजह से इधर लगेगी, है ना। तो अगर मैं मानता हूँ कि सर B1 अगर ऊपर है और एक बी इधर है, बस यही तो होगा। तो एक के साथ तो माइनस आई आएगा और एक के साथ जे आएगा, -I + J। हो गया नहीं हो गया। अगर मैग्नीट्यूड की बात आएगी तो क्या मैग्नीट्यूड लिख दोगे कि म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I/R इंटू √2। भाई ये √2 ही तो हो जाएगा, और क्या होगा, B√2 लिख दोगे। कोई परेशानी तो नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, झेलो। झेलना पड़ेगा फिर एक और क्वेश्चन। नहीं नहीं, इसको नहीं झेल सकते अभी हम, है ना। मैंने जल्दी दे दिया क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, बट वो आप झेल पाओगे। क्वेश्चन ये है, फाइंड फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन टू कॉइल्स। ये झेल लोगे आप, है ना। ये दो कॉइल हैं, ये मैं जो डैश डैश कर रहा हूँ ये इनका पीछे वाला पार्ट है कॉइल्स का, और इसमें करंट जा रहा है इस तरीके से, मान लेते हैं आई करंट, और इसमें भी करंट ऐसे जा रहा है आई। इनका नेचर ऑफ फोर्स बताना है दोनों कॉइल्स के बीच, 1 और 2 के बीच में नेचर ऑफ फोर्स। बताओ भाई क्या होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कंसेप्ट, बताओ क्या होगा। अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा। नेचर ऑफ फोर्स मतलब आइदर अट्रैक्शन, ए फॉर अट्रैक्शन, बी फॉर रिपल्शन, बस ये बताना है। बी होगा, रिपल्शन होगा। देखते हैं। देखो, आपको एक चीज बताता हूँ। क्या बताता हूँ, कि मान लो इसमें ना क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, कैसा, क्लॉकवाइज। ये पता है किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ साउथ पोल।
इसकी तरह काम करेगा, एक्ट एज साउथ पोल। अगर मान लो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो बताइए किसकी तरह बिहेव करेगा? ऐसे क्या बनता है, नॉट के सिंबल तो बनता है एन, तो बिहेव एज, एक्ट एज नॉर्थ पोल। ठीक है, पोलरिटी होती है। तो जब भी कोई क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो साउथ पोल, जब भी कोई एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो नॉर्थ पोल। अच्छा, ये आगे से देखोगे, तो पीछे से देखोगे तो साउथ के पीछे नॉर्थ होगा, नॉर्थ के पीछे साउथ होगा। अब इसको देखो, मैंने बोला था ये तो बैक साइड है, ये बैक है, ये इसका फ्रंट है। तो बैक से फ्रंट में करंट आ रहा है, बैक से फ्रंट में, है ना, बैक से फ्रंट में आ रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना, बैक से फ्रंट में आ रहा है ऐसे। तो ऐसे फ्लो कर रहे हैं। अब मैं इधर से देखूंगा, मुझे तो इधर से ही देखना है, क्योंकि मुझे फोर्स, मुझे पता है फोर्स किसको निकालनी है। एक इंसान यहाँ खड़ा है, उसको फोर्स निकालनी है ना, तो वो यहीं से देखेगा, तो उसको दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या दिखेगा? ये उसको दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, आगे ना। और एंटी क्लॉक का मतलब ये किसकी तरह काम करेगा? नॉर्थ पोल की तरह, है ना। अब वो यहां देखेगा, अब वो इस साइड में देखेगा, तो इस साइड में देखेगा तो देखो, बैक से फ्रंट, है ना, बैक से फ्रंट, है ना, पक्का। बैक से फ्रंट, तो ये बैक से फ्रंट, तो ये क्या हो जाएगा? क्लॉक। और क्लॉक है तो क्या हो जाएगा? साउथ। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होता है? अट्रैक्शन। आई बात समझ में नहीं आई? आई या नहीं आई? क्लियर है? कोई डाउट? एक बैक से फ्रंट इस तरीके से, जो मैं इधर से देख रहा हूं, एक बैक से फ्रंट इस तरीके से जो मैं इधर से देख रहा हूँ, और दोनों के देखने की वजह से एक को नॉर्थ की तरह देखना है, एक को साउथ की तरह। देखो, अपने ऊपर ऑब्जर्व करके देखो, ठीक है, अपने ऊपर ऑब्जर्व करके देखो, कॉइल रख के कि भाई एक कॉइल इधर है, तो ऐसे देखूंगा बैक से फ्रंट तो वो क्या दिख रहा है, और ऐसे देखूंगा राइट हैंड लगाने के लिए तो वो क्या दिख रहा है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन ये समझ में आ गया, अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास, आज इतना बहुत है। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय बाय।